प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन किमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट, एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बॉय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने वो काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात करेंगे। और कुछ आगे मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है, और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue.